बेटा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पापा मुझे नई बाइक चाहिए। पिता उससे कहते हैं कि ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें नई बाइक दिलवा दूंगी, कुछ दिन रुक जाओ। बेटा अपने जिद पे अड़ा होता है। वो कहता है कि मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे सारे दोस्तों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया जब आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर ही नहीं सकते। बेटे के ये सवाल से पिता दुखी हो जाता है। फिर भी वो कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ टाइम देना होगा मुझे। बेटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो रूम के अंदर जाता है और वो अपने कपड़े बैग में पैक करता है और अपनी कुछ किताबें, और वहां से वो निकल जाता है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं होता है कि वो बैग में उसने क्या लेकर जा रहा है। हालांकि उसके साथ उसके पिता की वो लिखी हुई डायरी चली जाती है उसके साथ, जो पिता सबसे छुपाते हैं, किसी को भी नहीं दिखाते। आखिर उसमें वो क्या लिखते हैं। बहुत दूर जाने के बाद जैसे ही वो थक जाता है, वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने हाथ उस बैग में डालता है जहां उसे वो डायरी मिलती है। और वो डायरी जैसे ही उसे मिलती है ना, वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि उसके पिता जो उसे छुपा कर रखते थे खजाना, वो उसे मिल चुका है। और वो खुशी से झूम उठता है और वो जैसे ही पहला पन्ना को पलटता है, वो उसमें लिखा होता है कि मोबाइल जो उसके पिता ने पहली बार उसे दिए थे, उसका ईएमआई वो अभी भी भर रहे हैं। उसका लिखा जोखा होता है। दूसरे पन्ने पे उस लिखा होता है कि उसके एडमिशन के फी और कॉलेज के खर्चे। और सबसे आखिरी पन्ने पे लिखा होता है कि उसे बाइक दिलवानी है। वो सभी पढ़ के, और उसके लिए उसे किन लोगों से पैसे लेने हैं और कौन कौन उसे उधार दे सकता है, वो पढ़ के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि मेरे पिता इतने कष्ट में हैं, वो किसी तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो पुनः अपने घर की ओर लौटने लगता है। और जब वो घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक कोने में उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे होते हो। जैसे ही वो अपने माता पिता के पास जाता है, वो उसे रोता भी लगता देखता है। वो पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आखिर मुझे पता चल ही गया, इतने दिनों से आपने मुझसे क्या छुपाया। और वो कहता है कि मैं अब बहुत मेहनत करूंगा और आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, घर के खर्चे में मैं आपकी मदद करूंगा। पता है, हमारे माँ बाप बहुत सारी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी इच्छाओं को, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पता है, वो पुरानी घड़ी पहनते हैं लेकिन बच्चों को नई घड़ी दिलवाते हैं। अपने पुराने मोबाइल से वो काम चलाते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो नई मोबाइल दिलवाते हैं। लेकिन बच्चे उसकी वैल्यू कभी नहीं करते। इसलिए माँ बाप के रहते ना, माँ बाप की वैल्यू करना सीखें।